दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेल एंथुसियास्ट रविश पर। तो आज है शिवरात्रि का दिन और सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो मैं आज जिस जगह पर हूँ उस जगह का नाम है पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन, इसका व्लॉग मैंने पहले अपलोड किया हुआ है लेकिन वो इंग्लिश में था। तो बहुत सारे दोस्तों को ये शिकायत थी कि वो पूरा का पूरा व्लॉग इंग्लिश में था, तो आज मैं हिंदी में लेकर आ गया हूँ। तो ये रेलवे स्टेशन है पृथ्वीगंज, जो कि पड़ता है प्रतापगढ़ से वाराणसी सेक्शन पर। तो आइए देखते हैं कि हमें यहाँ स्टेशन पर क्या देखने को मिलता है। बाहर ये बड़ा सा पीपल का वृक्ष है और नीचे पूजा के लिए स्थान भी बना हुआ है, जो कि काफ़ी मनमोहक है। और स्टेशन काफ़ी बहुत ही सुंदर वातावरण में कह सकते हैं। मैं स्टेशन पे लास्ट मानसून के समय में आया था और आज है डेट 1 मार्च 2022 और मौसम काफ़ी सुहावना है। और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3 बजे हुए हैं और मैं आ गया हूँ पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन पर। तो ये कुछ बाहर से लोकेशन है रेलवे स्टेशन की। ये सामने आप जो मार्ग देख रहे हैं ये फाटक की ओर जाता है पृथ्वीगंज के। और ये सामने पृथ्वीगंज का कस्बा है। और आपको बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, इसलिए हर जगह जो है कीर्तन और जो मतलब शिव भक्ति के जो गीत हैं वो जगह जगह बज रहे हैं। तो ये है पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन। तो इस स्टेशन की बात करते हैं तो ये स्टेशन पड़ता है प्रतापगढ़ से लेकर वाराणसी के बीच वाया जंघई। सिंगल लाइन है का स्टेशन है और इलेक्ट्रीफाइड स्टेशन है। और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था 2017-2018 के रेल बजट में कंप्लीट हुआ है उस समय। और अब ये डबलिंग की ओर चल रहा है। अब इसका जो दोहरीकरण है वो प्रक्रिया चल रही है। पिछले रेल बजट में इसे पास कर दिया गया था और अब इसका दोहरीकरण शीघ्र ही हो जाएगा। स्टेशन के स्टेशन कोड की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है PHV और स्टेशन कैटेगरी है ई कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और इस समय इस स्टेशन पर केवल 4 ही ट्रेनों का स्टॉप है। एक लखनऊ से चलकर वाराणसी जाने वाली कोविड स्पेशल, जो कि पहले VL पैसेंजर के नाम से चलती थी। और एक प्रतापगढ़ से चलकर वाराणसी और वाराणसी से प्रतापगढ़ के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि पहले पैसेंजर थी VP पैसेंजर, अब वो एक्सप्रेस ट्रेन के नाम पर चल रही है। तो इन्हीं 4 ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप है। और स्टेशन पड़ता है ये प्रतापगढ़ से वाराणसी के बीच। और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये प्रतापगढ़ साइड है और जो कि नेक्स्ट स्टेशन है प्रतापगढ़ जंक्शन, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर। और ये इस साइड देखेंगे तो ये है अगला स्टेशन, यहाँ से माँ बाराही धाम, जिसका पूर्व नाम दांदूपुर रेलवे स्टेशन था, जो कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आप देख रहे हैं ये है वाराणसी साइड, जो कि इस स्टेशन की ईस्टर्न साइड है। और ये वेस्टर्न साइड है प्रतापगढ़ जंक्शन साइड। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, जिस वजह से हर जगह भोले शंकर के गाने गीत बज रहे हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ में आपको असुविधा हो सकती है। हालांकि इन गीतों से असुविधा तो क्या, इनसे हमारा मन तृप्त हो जाता है। इस सेक्शन से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जो कि बनारस से नई दिल्ली तक चलती है। और वाराणसी से चलकर आनंद विहार टर्मिनस तक जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, अमृतसर हावड़ा मेल, हावड़ा अमृतसर मेल, वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस, वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस, देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस, आगरा कैंट कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जैसलमेर हावड़ा एक्सप्रेस,
आनंद विहार से मालदा टाउन एक्सप्रेस वीकली एक्सप्रेस है, संडे के दिन जाती है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बहुत सी ट्रेनें हैं। सबके नाम तो बताना इस समय मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, याद नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। और वाराणसी लखनऊ के लिए कुल मिलाकर 2 रेल मार्ग हैं हमारे पास, जिनमें से एक वाया सुल्तानपुर होकर है और एक वाया रायबरेली होकर है। तो ये रेलवे स्टेशन पड़ता है लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जंघई, वाराणसी सेक्शन पर। लखनऊ से वाराणसी क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक ये पूरा स्ट्रेच 302 किलोमीटर लंबा है। तो ये है पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन। छोटा सा स्टेशन है, शांत और काफ़ी सुकून भरी जगह है। आपको आकर यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और ये सामने कैबिन है इसका, पृथ्वीगंज का वेस्टर्न कैबिन। और ये स्टेशन के बाहर का शानदार मनमोहक दृश्य। तो पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन, इसका जोन है नॉर्दर्न रेलवे जोन और डिवीज़न है लखनऊ चारबाग LQ। तो ये हैंडपम्प भी दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं। ये हैंडपम्प पानी दे भी रहा है या नहीं, चेक करते हैं। चला कर देखते हैं। पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में दे रहा है और साफ पानी है, तो पानी की कोई समस्या नहीं है। सामने आपको दिखाई दे रहा है पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन। पे आने का हमारा एक मकसद ये भी था कि 15127 15128 बनारस से चलकर जो नई दिल्ली तक जाती है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, उसको अब LHB फाइट कर दिया गया है। LHB कोचेस के साथ चलने लगी है। तो चैनल पर, मेरे चैनल पर पहली बार इस ट्रेन को मैं LHB कोचेस के साथ कैप्चर करने के लिए भी यहाँ पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन पर आया हुआ था। तो देखते हैं कि आज ये ट्रेन LHB कोचेस के साथ कैसे इस स्टेशन से पास करेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ स्टेशन पर है नहीं, तो थ्रू पास करेगी। देखते हैं किस स्पीड से पास करती है। हालांकि यहाँ पर MPS 110 किलोमीटर पर आवर की है। देखते हैं किस स्पीड से यहाँ से निकलती है। अन्य छोटे स्टेशनों की तरह इस स्टेशन पर भी सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है। और जैसे कि मैंने आपको अपने फूलपुर और सेवैत वाले स्टेशन के ब्लॉग में बताया ही था कि रेलवे जो है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल सोर्सेज पर अपनी डिपेंडेबिलिटी को कम करता जा रहा है। इसी कड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन पर सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल्ड हैं, ताकि जो रेलवेज़ की जो लाइटिंग संबंधी ज़रूरतें हैं और जो इन हाउस ज़रूरतें हैं स्टेशन की, उसको कम किया जा सके। बिजली की खपत जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, जिससे कॉस्ट कटिंग हो सके और रेलवे का जो मुनाफा है वो बढ़ सके। साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली भी हो सकता है एक तरीके से इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से, क्योंकि सोलर एनर्जी एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो रेलवे अगर जितना ज़्यादा इस ओर बढ़ेगा उतना ही रेलवे के लिए और दूरगामी, मतलब अगर दूर दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो आगे चलकर काफ़ी फ़ायदा रेलवेज़ को होगा। 15127 काशी विश्वनाथ
एक्सप्रेस के आने का समय हो चुका है। आप देखेंगे मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और ये प्रतापगढ़ जंक्शन साइड है और ये है वाराणसी साइड। तो ट्रेन जो है अभी माँ बाराही धाम रेलवे स्टेशन से निकली है, वहाँ पर उसका स्टॉप है 2 मिनट का, लेकिन इस स्टेशन पर स्टॉप नहीं है, यानी इस स्टेशन से ये थ्रू पास करेगी। तो अब काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के आने का सिग्नल हो चुका है। तो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। पहले इस ट्रेन का नंबर 14257 14258 हुआ करता था, लेकिन जब से ये ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन से चलने लगी तो इस ट्रेन का जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट कर दिया गया है नॉर्दर्न रेलवे से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर। तो अब ये ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है, जबकि पहले ये उत्तर रेलवे के अधीन थी। तो अब इसका नंबर जो है 15127 15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस कर दिया गया और आज ये WAP7 के साथ आ रही है और LHB कोचेस के साथ आ रही है। देखते हैं। WAP7 ने शानदार हॉकिंग अपनी कर दी है। और इमरजेंसी लाइट ब्लिंक कर रही है। इमरजेंसी ब्रेक मारे गए हैं, किस लिए मारे गए हैं पता नहीं है। कानपुर का WAP7 क्या इशू है, लोको पायलट ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इसकी इमरजेंसी लाइट ब्लिंक करी और इमरजेंसी लाइट ब्लिंक करने का मतलब है कि इसको इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किए गए हैं। सिग्नल ग्रीन है, बावजूद इसके ट्रेन रुकी हुई है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन प्रस्थान कर रही है। तो कारण समझ में नहीं आया कि इमरजेंसी ब्रेकिंग क्यों की गई ट्रेन की ओर से। कुछ लोग ये उतरे भी हैं यहाँ से। ये इन्होंने ही, इनको पहचान लीजिए, इन्होंने ही चैन पुलिंग की है, जिसकी वजह से ट्रेन को अचानक इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ी। तो ये बिल्कुल ही खतरनाक है, इस तरीके का काम हमें नहीं करना चाहिए।
खतरनाक टाइप की आवाज़ भी आ रही है। नए LHB कोच हैं। और इसमें AC कोचेस की संख्या भी अब पहले 5 AC कोच हुआ करते थे, अब इसमें कर दिए गए हैं 9। काफ़ी तेज़ी से WAP-7 ने रफ्तार पकड़ी। तो कुछ लोग जो है इस तरीके से चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोक लेते हैं और रेलवेज़ का काफ़ी समय नुकसान होता है, उसका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और साथ ही साथ टाइम के साथ साथ मैन पावर वेस्ट होती है, मनी वेस्ट होता है और साथ ही साथ यात्री जो परेशान होते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो चैन पुलर्स जो हैं उनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सामने ही ये चैन पुलर्स का झुंड जा रहा है चैन पुलिंग करके। और अभी मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था, कुछ लोग इस साइड भी निकले हैं, ये इस गुमटी के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये रेलवे अथॉरिटीज़ को ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए अगर ये पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए रेल फैनिंग एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।